दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस टीचिंग सेंटर में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में अनुपात तथा समानुपात चैप्टर से एक ऐसा टाइप वाले प्रश्न बता रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, खास करके RRB ग्रुप डी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये NTPC में भी पूछा जाता है, लेकिन खास करके ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, ये प्रश्न हम उठाए हैं इस वीडियो में। इसको इजीली कैसे बनाते हैं, बंटवारा वाला प्रश्न है। धान का बंटवारा किया जाता है, 2 या 3 अनुपात में दिया हुआ रहेगा, किसी किसी प्रश्न में 4 अनुपात रहेगा, उसी में घुमा घुमा करके प्रश्न रहता है कि धान का बंटवारा कैसे कैसे होता है। देखिए प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। ठीक है, यदि बिन्नू को 51 रुपया प्राप्त है तो चित्रा और अरविंद को कितना कितना धन प्राप्त होगा। अब देखिए इस प्रश्न में आपको देखना है 51 रुपया क्या है, 51 रुपया किसका है ये बताइए। ये वैल्यू दिया गया है 51 रुपया, तो ये है बिन्नू का। बिन्नू का अनुपात कितना है? बिन्नू का अनुपात है 3, है ना। 2 और 3 और 4 है, तो यहाँ पर कौन कौन है? बिन्नू 3 है ना, तो 3 इकाई बराबर 51, क्योंकि जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है उसका तुलना उसके अनुपात से किया जाता है। तो 3 बराबर 51, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अब 2 बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 किसका है? 2 है अरविंद का, अरविंद का, तो 2 गुना 17 कर देंगे तो 34 रुपया, है ना। चित्रा का कितना है? चित्रा का है 4, तो 4 गुना 17, 17 चौक 68, यही हो जाएगा। देखिए ये पूछा गया है, आपका NTPC में भी पूछा जाता है गया है और RRC ग्रुप डी रांची में भी पूछा गया है। तो ऐसे ही प्रश्न को आज शामिल किए हैं। ये पहला प्रश्न है, और भी बहुत सारे प्रश्न, 6-7 प्रश्न और अलग अलग टाइप के जो घुमाया जाता है आपको, ऐसे प्रश्न ही इसमें शामिल किए हैं। वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, इसमें बटा में दिया गया है ना। 3 श्रमिक है जिसका अनुपात है, देखिए 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3। ये 3 श्रमिक में जो है धन का बंटवारा होता है। कुल 6400 रुपया है और 3 श्रमिक में इतना अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है कि दूसरे श्रमिक को कितना हिस्सा मिलेगा, दूसरे श्रमिक को कितना हिस्सा, मतलब इसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो बटा में है इसको हटाना है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा बताइएगा? 15 होगा। 15 से सभी में गुना कर देंगे, सीधा सीधा अनुपात में आ जाएगा। 3/5 गुना 15, 2 गुना 15, 5/3 गुना 15, 5 तिया के 15 और ये 5 तिया के 15, तो 3 तिया 9 अनुपात 30 अनुपात 25, ये हुआ सीधा अनुपात में आ गया। अब कह रहा है कि जो है दूसरे श्रमिक को कितना हिस्सा मिलेगा। तो दूसरा श्रमिक है 30 अनुपात में आया है और ये टोटल मिला करके 6400 रुपया होता है। तो टोटल कुल का तुलना जो है कुल से होगा। तो यहाँ पर 30 और 25 और 9 ऐड कर देना है। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55, और 9 कितना हो जाएगा? 55 और 9 64। तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा कि 64 इकाई बराबर 6400। कुल का तुलना कुल से हुआ ना, 64 इकाई बराबर 6400। तो 1 का तुलना क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, 64 से काटिएगा तो 1 इकाई बराबर 100। अब किसका चाहिए? दूसरे श्रमिक का हिस्सा क्या होगा? दूसरे श्रमिक 30 है तो 30 से गुना कर दीजिए ना। तो 30 से जब गुना कीजिएगा 100 में तो 3000 होगा ना, यानी 3000, तो आंसर 3000 आया ना। इस तरह से आप बना सकते हैं, एकदम इजी मेथड है बस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा टफ प्रश्न है अगला। बहुत सारे व्यूवर सब्सक्राइबर क्या करते हैं कि 1-2 प्रश्न देखते हैं और कट करके निकल लेते हैं। ये नहीं जानते हैं कि इसी वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। कुछ कठिन प्रश्न भी होते हैं और कुछ इजी प्रश्न भी होते हैं, तो उनको पूरा वीडियो देखना चाहिए। शुरू में प्रत्येक वीडियो में जो शुरू का जो प्रश्न होता है वो थोड़ा सा हल्का ही लिया जाता है मेरे वीडियो में, और उसे ही देख करके निकल लेते हैं। तो निकल लीजिए, उससे क्या होगा,
है ना, देखने वाला तो पूरा देखेगा। एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 4:5, 5:7, 7:11 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का जो भाग है 3151 रुपया है, तो ए और डी के भागों की कुल राशि कितनी है। मतलब ए और डी दोनों मिला करके पूछ रहा है यहाँ पर, ए और डी दोनों मिला करके कुल राशि कितनी है। अब देखिए जो 1351 है यह वैल्यू है, यह जो वैल्यू है किसका है, 1351 जो वैल्यू है ये है किसका, यही तो देखना है, सी का है। तो सी का अनुपात कितना है, सी के अनुपात से 1351 का जो है क्या होगा, तुलना होगा। हाँ तो पहले अनुपात देख लेते हैं, 4:5:7:11 है ना। सी का ए बी सी डी मतलब 7, सी का कितना है 7, तो लिखेंगे ना कि 7 इकाई बराबर 1351। तो 1 इकाई बराबर 7 से काटिए ना, तो 1 से लगेगा ना, तो 1 से लगाइएगा तो 6 पर फिर 5 उतरेगा, तो 7 × 5 = 35, 8 × 9 = 63, हाँ 9 × 63। फिर बचेगा कितना, 65 था 63 आया, तो कितना बचेगा 2 पर 1 7 21, मतलब कितना आ गया 193। 193 आ गया 1 इकाई बराबर। अब करा ए और डी के भागों का कुल राशि, तो ए और डी को जोड़िए, यहीं पे जोड़िए ना, अनुपात में ही जोड़िए। तो ए प्लस डी मतलब कि 4 + 11 कितना 15, यानी 15 इकाई बराबर आपको ज्ञात करना है। तो 15 इकाई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 15 × 193। पहाड़ा आता है क्या, 15 का पढ़िए, 15 × 45 के 5, बाकी हाथ में 4, 15 9 35 से 4, 5 4 9 39, बाकी हाथ में 13, अब 15 और 13, 15 13 कितना होता है 28, तो 2895। गुना करने का भी अपना अपना तरीका होता है, जो भी पहाड़ा आपको आता है उस पहाड़ा को आप पढ़ सकते हैं और बकाया ऐड करते जा सकते हैं, गुना हो जाएगा। देखिए ना किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ये है बी ऑप्शन में, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं प्रश्नों को बनाने में, बहुत इजी मेथड है ये, जो तुलनात्मक विधि है ना, बहुत शॉर्ट मेथड है और इजी है, बहुत जल्दी बनता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। तो दोस्तों प्रश्न है कि 3900 रुपया को ABC में बांटा गया है। यदि उनके हिस्सों का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है, तो C से A को कितना अधिक मिला। प्रश्न देखिए, C को A से कितना अधिक मिला, कहने का मतलब C और A का अंतर ज्ञात करना है। हाँ तो क्या अनुपात है, अनुपात देखते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। पहले इसको हम सीधे अनुपात में लाएंगे, ये का है, ये बी का है और ये सी का। सीधे अनुपात में लाने के लिए 2, 3, 4 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 से इसमें गुना कीजिएगा, 12 से सभी में गुना होगा, फिर कट करके जो है सीधा अनुपात आ जाता है। इसमें काटिएगा तो 6, 4, 3, 6:4:3, ये जो है सीधा अनुपात आया। अब बहुत जल्द बनने वाला है। कुल कितना है, कुल राशि है 3900 रुपया। ये टोटल जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, लिखेंगे ना कि 13 बराबर 3900 रुपया। 13 इकाई बराबर क्या 3900 रुपया। तो 1 इकाई बराबर कितना होगा 13 × 39 मतलब 300 रुपया। काटना है ना, 13 से काटिएगा 39 को, 13 के 39, पहाड़ा पढ़िए 300। 1 इकाई आ गया। अब कह रहा है कि सी से ए को कितना अधिक मिला। अरे भैया CABC, तो सी को ए से कितना, सी से ए को कितना अधिक मिला, तो ये दोनों में अंतर कीजिए, अधिक आ जाएगा। अधिक कितना है, अधिक कितना है 3, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 इकाई बराबर निकालिए। 3 इकाई बराबर 3 × 300 मतलब कि 900, आंसर 900 आया। इजी मेथड, काफ़ी इजी मेथड है ना, एक्स उक्स नहीं मानना है, बस इकाई तुलना कर दीजिए और जो भी वैल्यू चाहिए वैल्यू निकाल लीजिए। ये भी देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है। सिकंदराबाद ग्रुप डी में पूछा गया है, त्रिवेंद्रम ASM है ना, ड्राइवर में भी पूछा गया है, ग्रुप डी मुंबई में भी पूछा गया है। ये देखिए, ये जितना भी प्रश्न है इसको आप हल कर लीजिए, ये आना चाहिए।
हर एक जो टॉपिक है, हर एक चैप्टर है ना, उसमें किस तरह के प्रश्न है माइंड में होना चाहिए। जैसे हम टाइटल क्या दिए हैं, बंटवारा वाला प्रश्न, दिमाग में होना चाहिए कि अरे बंटवारा वाला प्रश्न होता है, पूछा जाता है बंटवारा वाला प्रश्न, इस तरह से होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, देखिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण जो है ये ज़्यादा नहीं बना पाते हैं और भी प्रश्न को शामिल नहीं कर पाते हैं। चूँकि लंबा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई वाईफाई का सुविधा है नहीं मेरे पास, बस मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं बस। चलिए प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने है प्रश्न। 750 रुपये को ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। बी को सी की अपेक्षा 125 रुपये अधिक मिलता है। बी को सी की अपेक्षा, अब देखिए ए है, बी है, सी है, तो ये इसको कहना है कि बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है। डी को सी के बराबर मिलता है, दोनों को मान लेते हैं कि 100 रुपया मिलता है, डी को भी और सी को भी 100 रुपया मिलता है। कह रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1 प्लस 125, इससे 125 रुपया अधिक मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ए के बारे में क्या कहा, बी और सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए को मिलता है, तो बी सी को दोनों को ऐड कर देंगे ना तो ए को मिलेगा, तो 1 से x 2x अब प्लस 125। देखिए चारों का हिस्सा आ गया, चारों को ऐड करके जो है कुल राशि लिख सकते हैं। चारों को ऐड कीजिए, 2x प्लस 125 प्लस ये तो हो गया ना, अब इसका x प्लस 125 प्लस 1 से x 2x कर दीजिए ना, तो कुल कितना हो गया 750। कुल कितना हो गया 750। अब यहाँ पर 2 2 4 1 5x 5x प्लस 125 125 तो 250 और 750, 250 घटा देंगे, 5x बराबर 250 घटाएंगे 005 500। अब ये 100 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 100। क्या चाहिए, क्या चाहिए देख लीजिए, ए का अंश कितना है, तो ए का कितना था, ए में रख दीजिए ना, 2 गुना 100 प्लस 125, 200 125 325। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 325 डी में है, आंसर डी होने वाला है ना। आंसर क्या होने वाला है, आंसर डी होने वाला है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। बंटवारा वाला प्रश्न को आप देख लिए इस वीडियो में, और बनाने का तरीका भी मैं इजी बताया हूँ, इजी मेथड है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर के, मतलब कि टॉपिक जो रहेगा वह प्रश्न में ही टॉपिक रहेगा। प्रश्न अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये बंटवारा वाला प्रश्न था, इसके पहले एक वीडियो अपलोड किए थे वह पैसा और सिक्का वाला प्रश्न था। तो ऐसे ही जो है माइंड में रखना है कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और उसे बनाने का नियम जान लीजिए, बस मैथ तो छूटेगा ही नहीं आपसे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।